नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज है। यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से पेट का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। पेट 2022 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। आवेदन इसके शुरू हो गए हैं। ये विज्ञापन आप देख सकते हैं। जो छात्र पेट 2021 की परीक्षा में स्कोर नहीं कर पाए थे, अच्छा परसेंटाइल जिनकी अच्छी नहीं आ पाई थी और इसमें जो भर्तियाँ निकल रही है उसमें अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, तो उनके लिए गुड न्यूज है कि इसमें जो है आप अपना स्कोर यानी कि परसेंटाइल सुधार सकते हैं। और अगर आप पेट पास नहीं हुए थे पिछली बार, तो इस बार पास हो सकते हैं। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा और इसके बारे में बाद हम आपको बताएंगे कि पेट की बिल्कुल फ्री में तैयारी आप कहां से और कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, ये विज्ञापन आप देख सकते हैं। ये विज्ञापन जो है 28 तारीख से यहाँ पे आवेदन शुरू हो गया है। 27 जुलाई तक आवेदन होगा। 3 अगस्त तक आपको आवेदन में संशोधन का मौका दिया जाएगा। जो पेट की परीक्षा 2021 में हुई थी उसका रिजल्ट जो है 28/10/2021 को घोषित किया गया था। और इसका जो स्कोर कार्ड होता है 1 साल के लिए होता है, 1 साल तक प्रभावी होता है। उसके बाद ये प्रभावी नहीं होता है, आप किसी भी एग्ज़ाम में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो 27/10 को आपका स्कोर कार्ड एक्सपायर हो जाएगा, जो पिछली बार पेट में स्कोर किए थे। तो 27 अक्टूबर तक जिन भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा उसमें तो आप अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन उसके बाद अगर कोई भर्ती आती तो उसमें आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इस परीक्षा को देना आपके लिए, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। आवेदन शुल्क के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। तो आवेदन शुल्क देखिए, अनारक्षित और पिछड़ा वर्ग के लिए 160 रुपये रखा गया है, जो कि 185 आपका हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑनलाइन शुल्क प्रक्रिया का शुल्क भी 25 रुपये जुड़ा हुआ है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 95 रुपये हो जाएगा और विकलांगजनों के लिए 25 रुपये है। अब यहाँ पे शैक्षिक अर्हता की बात कर लेते हैं। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट 2022 के लिए हाई स्कूल या समकक्ष होना चाहिए, उससे उच्च शैक्षिक अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। यानी कि मिनिमम अगर आपने हाई स्कूल पास किया हुआ है या उससे ऊपर कोई क्वालिफिकेशन है, तो इसमें अप्लाई आप कर सकते हैं। यहाँ पर एज की बात कर लेते हैं कि कितनी एज वाले यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश लोग अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के द्वारा जो अधियाचन उनको दिया जाता है, जो वैकेंसी निकाली जाती है, उसमें किसी में 18 साल न्यूनतम आयु मांगी जाती है, किसी में 21 साल न्यूनतम आयु मांगी जा सकती है और अधिकतम आयु जो 40 वर्ष मांगी जाती है। 18 से 40 या फिर 21 से 40 ये एज मांगी जाती है वैकेंसी में। तो पेट में अगर आप पेट क्लियर करना है आपको, तो कम से कम 18 साल के हो जाएंगे, तभी तो आप आवेदन कर पाएंगे बाहर। तो पेट की जो न्यूनतम आयु है 18 साल है और अधिकतम आयु जो है 40 साल। अगर आप 18 साल के हो गए हैं या फिर 40 साल से कम है तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जन्म जो है 1 जुलाई 82 के पहले का होना चाहिए। अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1982 के पहले का है, यानी कि 30 जून तक 1982 तक अगर आप का जन्म हुआ है, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और 1 जुलाई 2004 के बाद का ना हुआ हो, 1 जुलाई 2004 के बाद अगर आपका जन्म हुआ है तो भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और जो अन्य कैटेगरी है अनुसूचित जाति जनजाति, तो उन सबको इसमें छूट मिलेगी, जो कि नियमानुसार छूट होती है वो इसमें मिल जाएगा आपकी। इसमें लिखित परीक्षा होगा और उसका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और इसकी जो सूचना है वेबसाइट पे बाद में दी जाएगी। और यहाँ पे कुछ अन्य सूचनाएं दी गई हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो इसको स्किप कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। और कुछ अन्य इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए ज़रूरी है वो यहाँ पे दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिलेबस दिया गया है। ये जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिलेबस है ये है। यहाँ पे आपको इसमें भारतीय इतिहास पूछी जाएगी, इसके 5 प्रश्न होंगे 5 अंकों के, और ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाएगी। काफ़ी ज़्यादा दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 प्रश्न आएंगे, भूगोल के 5 प्रश्न आएंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्न आएंगे 5, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के 5 प्रश्न होंगे, सामान्य विज्ञान के 5 प्रश्न होंगे, अंक गणित के 5 प्रश्न होंगे, सामान्य हिंदी के 5 प्रश्न होंगे, सामान्य अंग्रेजी के 5 प्रश्न होंगे, तर्क शक्ति और तर्क के जो है लॉजिक एंड रीजनिंग के 5 अंक होंगे। करंट अफेयर काफ़ी अच्छा यहाँ पे रोल प्ले करता है, 10 अंक इसके होते हैं। सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस के 10 अंक होते हैं और अपठित हिंदी गद्यांश के 10 अंक,
ग्राफ की व्याख्या के 10 अंक और तालिका की व्याख्या के 10 अंक। तो इस तरह से ये सिलेबस है। तो इसमें से देखिए ये 3 तो हटा दीजिए जो 30 नंबर के हो गए। इसके आगे ऊपर हम जाते हैं तो बाकी ऊपर का जो दिया गया है 70 नंबरों का, सामान्य जागरूकता, समसामयिकी, सामान्य हिंदी, प्रारंभिक अंकगणित, सामान्य विज्ञान, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन और इतिहास, इन सभी के जो प्रश्न आएंगे वो आपको फ्री में इसकी तैयारी कैसे करनी है वो बता देते हैं। तो यहाँ पे जो इसकी तैयारी करनी है वो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से करना है। ये हमारा ऐप है CP स्मार्ट क्लासेस जो गूगल प्ले स्टोर पे है। इसको आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उसको क्लिक करके भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ से पेट की तैयारी कैसे करनी है वो आगे हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों उस ऐप पे आपको एक कोर्स मिलेगा GK GS करंट अफेयर का, और इसमें कंप्यूटर साइंस का भी क्वेश्चन हम पूछते हैं। तो GK GS करंट अफेयर कंप्यूटर साइंस के जो क्वेश्चंस हैं, डेली 10 क्वेश्चन की एक क्विज होती है, डेली क्विज होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे आपको डेली क्विज सर्च करके उसमें डेली क्विज सर्च कर लीजिएगा और कोर्स आपका शुरू हो जाएगा। देखिए हमने सर्च किया डेली खाली लिखा तो निकल के आ गया क्विज, और वहाँ बहुत सारे कोर्स हैं। तो इसको आपको एक बार सर्च कर लेंगे, बाद में आपको दिखता रहेगा ये। अब यहाँ पे देख लीजिए हमने कितने टेस्ट अभी तक अपलोड किए हुए हैं। 547 टेस्ट हमने इसको अपलोड किए हुए हैं अभी तक। डेली अपलोड होता है इस पर टेस्ट। तो 547 को 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5470 इतने प्रश्न हम आपको दे चुके हैं। 5470 प्रश्न हम आपको दे चुके हैं। और जब तक आपकी परीक्षा होगी 3 महीने तो करीब 900 या 1000 क्वेश्चन हम आपको और दे देंगे। तो करीब ये 6500 के आसपास क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जिससे आप अपना पेट एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। ये स्टेट देख लीजिए, जब आप यहाँ पे इसको दे देंगे तो जैसे इस टेस्ट को जिन लोगों ने दिया 10 प्रश्नों में से कितना स्कोर हुआ है, यहाँ पे देखिए मैक्सिमम मार्क्स लिखा है 10 में से 9 नंबर विभा द्विवेदी, पवन स्वामी के 8 नंबर, अमित सिंह के 8 नंबर, और यहाँ पे इनकी रैंक आ रही है 1 2 3 टाइम के हिसाब से। इन दोनों में टाई है तो जिसने कम टाइम लिया है उसकी रैंक ऊपर आएगी। तो इस तरह से आप अपना स्कोर भी देख सकते हैं। हर एक टेस्ट देने के बाद स्टैट पूरा मिलेगा आपको, यहाँ पे आप उसमें देख पाएंगे कि आपकी कैसी कैसी ग्रोथ हो रही है। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा टेस्ट है। पिछली बार पेट के एग्ज़ाम में छात्रों को काफ़ी मदद मिली इससे, और ये पिछली बार का भी है और इस बार फिर से शुरू हो रहा है। तो कंटिन्यू रहेगा ये दोनों, मतलब 547 तो हम आपको दे ही चुके हैं, आगे भी हम आपको देते रहेंगे, करीब 100+ देंगे इसमें। तो ऐप को डाउनलोड करके तैयारी शुरू कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। बने रहें आप CP स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।